अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की सिमत गामसर। बालकोना में जदीद तामीरशुदा पुलिस सर्कल इमारत का वज़ीर दाखिला और रियासती वज़ीर ने किया इफ्तिताह। रंगों का त्योहार होली, जिला भर में होली की धूम, रंग लगाते हुए पेश की गई होली की मुबारकबाद। ईदो त्योहार आपसी इत्तेहाद और भाईचारगी के साथ मनाए, अमनो अमान में हर कोई ताउन दे। शबे बारात को होली के पेश नजर पुलिस के वसीह इंतजाम, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर। हल्का बोधन में बोधन मेरे शकीला में की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार इनेकाद, फलाही प्रोग्राम वो केक काटते हुए जन्मदिन की कायदीन ने दी मुबारकबाद और पेश की नेक तमन्नाएं। अब खबरें तफसील से। बालकोना में जदीद तामीरशुदा पुलिस सर्कल ऑफिस का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना पुलिस मुल्क में पहले नंबर पर है। तेलंगाना की तश्कील के बाद पुलिस की कारकर्दगी में काफी तब्दीली आई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। बालकोंडा मुस्तकर में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों जदीद तामीरशुदा पुलिस सर्कल ऑफिस इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर हैदराबाद डीजीपी अंजनी कुमार, निजामाबाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर निजामाबाद नागराजू, आर्मूर एसीपी प्रभाकर राव भी मौजूद थे। इस मौके पर एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसे खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क में पहले नंबर पर है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पुलिस की कारकर्दगी में तब्दीली आई। शहरी इलाकों में हुकूमत हर स्टेशन को 75,000 रुपये माहाना देती है और दही स्टेशनों को 15,000 रुपये दिए जा रहे, जिसकी मिसाल मुल्क भर से नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामसन है। सीएम केसीआर ने 33 अजला को तश्कील देकर शफाफ हुक्मरानी का आगाज किया। तशद्दुद के बगैर जमहूरी अंदाज में जदोजहद करने से हमें तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। चीफ मिनिस्टर केसीआर के अमली इक़दामात से पुलिस के विक़ार में इजाफा हुआ। अवाम के लिए काम करने वाले इदारों में दरकार सहूलतों की फराहमी के लिए पुलिस को न सिर्फ नई गाड़ियां दी गई बल्कि जायद फंड्स भी मख्तस किए गए। 2014 से पहले पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए कितना काम किया गया। तेलंगाना की तश्कील के बाद हम पुलिस स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए 9,598 करोड़ खर्च किए। तेलंगाना वाहिद रियासत है जो महकमा पुलिस में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में महकमा पुलिस को फ्रेंडली पुलिस बनाया गया। अवाम और पुलिस के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम है जिससे जराइम की रोकथाम की जा सके। तेलंगाना पुलिस मुल्क के लिए फख्र है। तेलंगाना में अमन व सलामती कायम है। सीएम केसीआर एक अजीम रहनुमा है जिन्होंने पुरअमन और जमहूरी अंदाज से पूरी तेलंगाना तहरीक की क़यादत की। केसीआर के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पुलिस के निजाम में बहुत सी तब्दीलियां आई।
माजी में पुलिस स्टेशनों में स्टेशनरी के लिए भी फंड्स नहीं होते थे और न ही पुलिस के पास गाड़ियां हुआ करती थी। पेट्रोल व डीजल के लिए कोई फंड्स नहीं था, लेकिन आवाम के लिए काम करने वाले निजाम की जरूरतों का इल्म रखने वाले वजीर आला केसीआर हर माह पुलिस स्टेशन को फंड्स दे रहे, जिसकी मिसाल दीगर रियासतों से नहीं मिलती। हैदराबाद पुलिस मुल्क के दिफा के लिए काम करने वाले बहुत से पहलुओं को अंजाम दे रही। रियासत में फॉक्सकॉन के जरिए 1 लाख मुलाजिमतें पैदा करने का मुआहदा क्या किया। तहरीक के दौरान ही और तेलंगाना की तश्कील के बाद से हम आगे बढ़ रहे, मनसूबाबंद तरीके से काम किया जा रहा। यही वजह है कि यहाँ सन्नतें और सरमायाकारी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे, जिसकी नज़ीर दीगर रियासतों से नहीं मिलती। बड़े बड़े सनतें और IT इदारे कायम किए जा रहे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बालकोंडा हल्का असम्बली में खवातीन की फलाह बहबूदी के लिए 950 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए। बालकोंडा हल्का असम्बली में कई तरक्की कामों को अंजाम दिया गया। हर मंडल सतह पर कामों को क्या किया। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद बिला वक्फा बरखी की सरबराही किसानों को मुफ्त बरखी दी जा रही। रैतु बंधु, रैतु बीमा इंश्योरेंस, दलित बंधु स्कीम के 10 लाख रुपए दिए गए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन भगीरथा स्कीम के तहत घर घर पीने का साफ व शफाफ पानी दिया गया। अवाम से किए गए वादे को पूरा करने का सेहरा सिर्फ चीफ मिनिस्टर केसीआर के सर जाता है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वेलपुर चौराहे पर वाक़े अनजानी सुरेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के वालिद के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, जिला कोऑप्शन मेंबर के अलावा BRS पार्टी कायदीन और निजामाबाद के महकमा पुलिस अफसरान, बालकोंडा व आर्मूर हल्के के पुलिस एहलकारों की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश के मौके पर BRS कायदीन ने तलबा में एग्जाम पैड्स, पेनों, नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर जश्न मनाते हुए एमएलए शकील आमिर की उम्र दराजी की दुआएं की। रेंजर मंडल मुस्तकल में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में बोधन एमएलए शकील आमिर के जन्मदिन के मौके पर BRS पार्टी कायद रफीउद्दीन की क़यादत में तलबा को एग्जाम पैड, पेन, कॉपियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि एमएलए शकील आमिर ने बोधन हल्के को कामयाबी के साथ तरक्की की सिमत गामजन किया। हमारी ख्वाहिश है कि एमएलए शकील आमिर की उम्र दराजी के साथ कई और तरक्याती सफर के साथ आइंदा कामयाबी के साथ रियासती कैबिनेट में वजीर की हैसियत से देखे। एमएलए शकील आमिर ने अपने हल्के के हर गांव को तरक्याती कामों से खूबसूरती के साथ निखारा, जो कि काबिले तारीफ है। रियासती हुकूमत से करोड़ों का फंड लाते हुए गांव और शहर की सड़कों को बनाते हुए अवाम को सहूलत फराहम की। इस प्रोग्राम में मंडल कायदीन भूमा रेड्डी, सरपंचेस गणेश नायक, विजय नायक, PSCS चेयरमैन इमरान बेग, मोइनुद्दीन व दीगर कायदीन मौजूद थे। మా అభిమాన నాయకుడైనటువంటి షకీల్ అహ్మద్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మా రెంజల్ మండల TRS కార్యకర్తలందరి తరపున మా అధ్యక్షులైనటువంటి భూమిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, రఫీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఏదైతే మైనారిటీ స్కూల్ ఉందో ఇక్కడ 300 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే గారి పుట్టినరోజు మేము జరుపుకుంటున్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. ఎమ్మెల్యే గారికి పిల్లలంటే ఎంతో అభిమానం, ఎంతో చదువు ముఖ్యమనే ఉద్దేశంతో ఎమ్మెల్యే గారు పిల్లలందరికీ కూడా తనదైన శైలిలో ఏదో విద్యాభ్యాసం చేసి మరి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించారు. అదేవిధంగా కూడా ఎమ్మెల్యే గారు రైతుల తరఫున మరియు బడుగు బలహీన వర్గాల తరఫున కూడా సంక్షేమ పథకాలన్నీ ప్రతి ఇంటికి చేరేలా చూసి ఈ రోజున మా అందరికీ కూడా వాన ఒక దైవంతో సమానంగా చూసుకుంటున్నాం. होली के त्यौहार को एकता के साथ मनाने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिला CP ज्ञान नागराजू का बयान। ओहदेदार ने अपने कैंप ऑफिस में अपने खानदान के हमरा होली जश्न में हिस्सा लिया। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस और जिला कमिश्नरेट ऑफिस में होली त्यौहार को बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया। जिला कलेक्ट्रेट के तमाम ओहदेदार ने मिलजुल कर एक दूसरे पर रंगों को लगाते हुए बगलगिर हुए और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद पेश की। जिले के CP ऑफिस में पुलिस के आला ओहदेदारान के साथ ACPs, CIs, SIs ने अपने आला ओहदेदारान को होली की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ओहदेदारान ने बात करते हुए बताया कि हर फर्द होली की रंग बिरंगी त्यौहार खुशियों के साथ मनाए। होली का मकसद इंसान की जिंदगी में रंग बिरंगी खुशियाँ, एक नई चमक पैदा करने वाला त्यौहार। इस मौके पर अच्छाई की शुरुआत और बुराई का खात्मा होता है। ప్రజలందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు.
హోలీ అనేది మనకి చెడు మీద మంచి విజయంగా ఈ హోలీ పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఈ హోలీని ఆనందంగా గడుపుకోవాలి. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఆ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ఆనందంగా ఉండి ఆయురారోగ్యాలతో ఉండి సో మనది వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లాలో సో పంటలు కూడా బాగా పండి రైతులందరూ కూడా ఆనందంగా ఈ హోలీని గడుపుకోవాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. మరొకసారి జిల్లా ప్రజలందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు. बीआरएस पार्टी जिला सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की यौम पैदाइश हल्के के कायद अभिलाष रेड्डी की क़यादत में जोशो खरोश के साथ मनाई गई। बतारीख 8 मार्च बरोज जिला बीआरएस पार्टी ऑफिस में आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी जन्मदिन तकरीब पार्टी कायद अभिलाष रेड्डी की क़यादत में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। सबसे पहले बर्थडे केक काटते हुए एमएलए जीवन रेड्डी के हामियों पार्टी अराकीन ने खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया। इस मौके पर अभिलाष रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि एमएलए जीवन रेड्डी ने हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए आर्मूर हल्के को हर जाविये से तरक्की की सिमत गामजन किया। कम वक्त में इतनी तरक्की शायद कम कायदीन को नसीब हुई। दही इलाकों के मसाइल की मालूमात हासिल करने के लिए एमएलए जीवन रेड्डी ने पल्ले निद्रा प्रोग्राम के जरिए गांव के मसाइल की एकसुई की। हमारी ख्वाहिश है कि एमएलए जीवन रेड्डी आइंदा भी अवामी खिदमत के साथ और बड़े ओहदों पर फायज होते रहे। ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు బీఆర్ఎస్ జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో బీఆర్ఎస్ యోజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి నాయకుడి జన్మదినాన్ని ఈరోజు ఆర్మూర్ ప్రాంతం ఒక పండగలా జరుపుకుంటూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఒక ప్రజల కోసం కష్టపడే నాయకుడు, ప్రజల కోసం పాటుపడే నాయకుడు. शाहशुमा बाद नमाज़े शाह बामखाम मदरसा मोहतुल अशरफ रूबरू मस्जिद मालापल्ली बनवान तकमीले हिफ्ज़े कुरान व दस्तार बंदी अजीमुल शान जलसया मदरसा मोहतुल अशरफ की जानिब से मुनाकिद होगा, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी महबूबे उल्मा हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मफ्ताही दामद बरकातहम व दीगर के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। मदरसा महादुल अशरफ मालापल्ली निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम एक अजीम शान जलसा बाउनवान जलसा तकमीले हिफ्ज़े कुरान और दस्तारबंदी है मुनक़िद हुआ है 8 मार्च को बाद नमाज इशा 8 मार्च बरोज़े चारशंबा रूबरू मस्जिद मालापल्ली, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर महबूब उलमा हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही दामद बरकातुहुमुल आलिया और इसी तरह मुजाहिद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अरशद अली कासमी साहब जनरल सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हैदराबाद और इसी तरह निज़ामाबाद के मकामी उलमा इकराम उसमें अपने खिताबात करेंगे। वेलपुर के इदारा जामे इस्लामिया दारुल उलूम नौमानिया के 25 साल मुकम्मल बतारीख 13 मार्च बरोज पीर बाद नमाज़े शाह अजीमुल शान जलसे का एहतमाम 40 खुशनसीब तलबा की होगी दस्तारबंदी अवाम से शिरकत की अपील। वेलपुर के इदारा जामे इस्लामिया दारुल उलूम नौमानिया के 25 साल मुकम्मल बतारीख 13 मार्च 2023 मुताबिक 20 शाबान अल मुअज़्ज़म बरोज पीर बाद नमाज मगरिब तलबा का प्रोग्राम मुनाकिद होगा और बाद नमाज इशा बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद होगा। नमाज इशा ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। इस इजलास में हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब अखाबी तशरीफ ला रहे। इनके अलावा हैदराबाद हजरत मौलाना बशीरुद्दीन अहमद अशरफ उस्सामी साहब के अलावा निजामाबाद से हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर और हजरत मौलाना समीउल्लाह और हजरत मौलाना हाफिज लयखान और आर्मूर से हजरत मौलाना कबीरुद्दीन तशरीफ ला रहे। जलसे की सदारत मौलाना समीउल्लाह साहब फरमाएंगे। जलसे की नज़ामत हजरत मौलाना सनोबर आलिम हैदराबादी फरमाएंगे और हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब खासमी खिरात पेश करेंगे। इंशाल्लाह 40 खुशनसीब तलबा की दस्तारबंदी होगी। वेलपुर की सरजमीन पर आज हमें बड़ी खुशी है कि 25 साल जलसा 25 साल इजलास मना रहे हैं, जिसमें सहारनपुर से मौलाना इरशाद वक़ादी साहब तेलंगाना के अंदर पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनके अलावा इलाके के जनाब मौलाना समीउल्लाह साहब और मौलाना कबीरुद्दीन साहब और मौलाना हाफिज लईफ साहब निज़ामाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं।
हम सभी इलाके वालों से, वेलपुर वालों ही से नहीं बल्कि पूरे इलाका भीमगल और इसी तरीके से सिरकुंडा, दरपल्ली, मोड़ताड़, कमरपल्ली, आरमूर, पिरकिट और निज़ामाबाद, पूरे इलाके के लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि इस जलसे में ज़रूर शिरकत फरमाएँ और इस्तिफादा फरमाए उलमा इकराम से। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। 7842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद न हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई व खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत,
आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशद जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। शहर की अरसापली डिवीजन में धुलंडी प्रोग्राम का इनेकाद VDC नई कमेटी की क़यादत में अमल में लाया गया। इस मौके पर गांव के अवाम में जोश देखा गया। शहर के अरसापली 15वें डिवीजन में VDC कमेटी की क़यादत में धुलंडी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर VDC नई कमेटी की क़यादत में बैंड बाजे से घर घर पहुँचकर धुलंडी प्रोग्राम में शामिल होने की दावत देते हुए हमेशा की तरह घर घर से चावल की वसूली अमल में लाई गई। इसके बाद हनुमान मंदिर में पूजा के बाद धुलंडी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद नौजवानों ने वहां की रस्म के मुताबिक एक बड़े पत्थर को उठाते हुए अपना जोश जाहिर किया। इस मौके पर VDC कमेटी मेंबरान ने बात करते हुए बताया कि हर साल गांव की आबादी और तबकों से लेकर इंतखाबात अमल में लाए जाते हैं। इस साल VDC चेयरमैन के हिस्से से सिरपलिंगम का इंतखाब अमल में लाया गया और इनकी सदारत में धुलंडी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में भूमैया, तिरुपति, अब्बैया, साबिका कॉर्पोरेटर व दीगर मौजूद थे। కాబట్టి నిజామాబాద్లో జరిగిన దానికంటే ఒక రోజు ముందు ఇక్కడ హోలీ పండుగ జరుపబడుతుంది। ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో ఉన్న అన్ని కులాలు కూడా గ్రామ కమిటీలుగా ఏర్పడి వాళ్ళు గ్రామ పెద్దలుగా తర్వాత కులం వారిగా ఒక కమిటీ నాయకుల్ని ఎన్నుకొని పెద్ద కాపు కానీ పద్మశాలి కానీ కుర్మ గొల్ల ఇతర అన్ని కులాలు వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళ నాయకుల్ని ఎన్నుకుంటారు। ఈ సందర్భం అయిన తర్వాత గ్రామంలో జరుగుతున్న లెక్కలను చూసుకున్న తర్వాత గ్రామంలో జరుగుతున్న దాన్ని ఒక పండగ ఆచారం ప్రకారము రాత్రి దొర దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి అక్కడ ఉన్న కొన్ని ఆచారం ప్రకారం పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి డప్పులతోని తీసుకుపోయి వడ్లోళ్ళ ఇంటికి పోయి అక్కడి నుంచి తీసుకొని తర్వాత మాలవాడకు పోయి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కొన్ని ఆచారం ప్రకారం తీసుకున్న తర్వాత హనుమాన్ మందిర్ దగ్గర వచ్చే కామదహనం ఏర్పాట్లు చేస్తారు। ఈ సందర్భంగా దొర మరియు పెద్దకాపు ఇతర కులాల వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పండుగలో హాజరై कामदहनम చేస్తారు। मारवाड़ी गली में बिला लिहाज होली त्योहार के जश्न का इनेकाद, रक्स के साथ जश्न को किया दुबाला। शहर के मारवाड़ी गली में नौजवानों ने होली त्योहार का जश्न मनाया। इस मौके पर एक दूसरे पर रंगोली की बरसात करते हुए रक्स के साथ इस त्योहार को मनाया। मारवाड़ी खवातीन ने भी इस मौके पर एक दूसरे पर रंग लगाते हुए रक्स किया और बताया कि हमें होली त्योहार बहुत पसंद है। इस मौके पर मर्द, खवातीन, बड़े छोटे बिला लिहाज इस जश्न को और रंगीला किया। रंगों की बारिश में हिस्सा लेते हुए होली जश्न तकरीब को मनाया और जिले के अवाम को इस मौके पर होली त्योहार की मुबारकबाद पेश की। रियासत के अवाम में इस होली त्योहार से रंग बिरंगी खुशियां आई। होली त्योहार के मौके पर बीजेपी कायदीन का बयान। शहर के बीजेपी पार्टी ऑफिस में जिला सदर बसवा लक्ष्मी नारायण, रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता की क़यादत में होली त्योहार बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया।
इस मौके पर एक दूसरे पर रंगों की बौछार की और जश्न मनाया, एक दूसरे को होली त्योहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कायदी ने बात करते हुए बताया कि आइंदा इंतखाबात में रियासत में बीजेपी पार्टी इख्तिदार में आएगी। इसके बाद और खुलूस व मोहब्बत से हर त्योहार को मनाया जाएगा। रियासती बीजेपी इंचार्ज जेपी की क़यादत में जिले में आइंदा इंतखाबात में जिला भर में बीजेपी के परचम लहराए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत धांधलियों व घोटालों में तेजी से आगे बढ़ रही। आइंदा इलेक्शन में अवाम बीआरएस पार्टी को जल्दी सबक सिखाएगी। याद रहे कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की जीत हुई। अवाम अब बीजेपी पार्टी के हक में है। 54 अक़साम की जड़ी बूटियों से तैयार की गई मट्टी जिस्म पर लगाते हुए योगा करने से इंसान हमेशा सेहतमंद रहता है। योगा गुरु सिद्धिरामुलु का बयान। शहर के हुदूद नागराम के कंचन बाग में होली त्योहार के मौके पर योगा गुरु सिद्धिरामुलु की क़यादत में मट बात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मट बात प्रोग्राम में कई अफराद ने हिस्सा लेते हुए योगा गुरु सिद्धिरामुलु के मुताबिक अपने जिस्म पर मट्टी लगाई। इस मौके पर योगा गुरु ने बात करते हुए बताया कि मट्टी को जिस्म पर लगाकर पानी नहाना ही मकसद नहीं, इस मिट्टी से जिस्मानी बीमारियों का खात्मा करना है। इस मट्टी को 54 किस्म की जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया जाता है। इस मट्टी को जिस्म पर लगाने से जिस्म की कई बीमारियों की रोकथाम होती है। इस मट्टी को जिस्म पर लगाने के बाद योगा किए जाने से इंसान सेहतमंद रहता है। दमा, बीपी, घुटनों की तकलीफ, दिगर कई बीमारियां दूर होती है। इसी तरह 41 दिन जिस्म को मट्टी लगाने के बाद पानी नहाना और योगा करते रहने से बीमारियों की दूरी के साथ बुढ़ापा देर से आता है और इंसान सेहतमंद रहता है। किसी भी गांव में या कहीं भी इस मिट्टी से दिलचस्पी रखने वाले मुफ्त खिदमत अंजाम देने की योगा गुरु सिद्धिरामुलु ने बात बताई। 20 రెట్ల కంటే ఎక్కువ యోగాభ్యాసమే ఉంటుంది। అంతర్ముఖ యోగా బాగా ఉంటుంది। దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే కేవలము ఒక సంవత్సరంకోసారి ఒక 9 సంవత్సరాలు చేయడం జరిగింది। 2003 హోలీ లోపల హోలీ నాడు ఈ ప్రతి నెల చేస్తే ఎలా ఉంటుందని నా కోసం నేను దీన్ని మొదలు పెట్టడం జరిగింది। ఒక సంవత్సరం చేసి ఆపేద్దాం అనుకో, మళ్ళీ సంవత్సరానికి ఒకసారి చేద్దాము, అది కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగాను। కానీ ఆగకుండా ఇప్పటికి ప్రతి నెల చేయడం 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది। మడ్బాత్ మొదలుపెట్టి 30వ సంవత్సరం ఇది అడిగింది। వచ్చే రాబోయేటువంటి హోలీకి 30 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతాయి। దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మట్టి పెట్టుకొని చేయడం ద్వారా మనం ఏదైతే మామూలుగా చేస్తుంటామో ఒక 10 రెట్ల పైన లాభం ఎక్కువ వస్తుంది యోగాభ్యాసం చేయడం వలన। ఎందుకంటే అంతర్ముఖంగా ఎట్లెట్లా ఎండుతుంటే అట్లా మొత్తం కూడా ఈ మొత్తం బిజికిపోయినట్టు అయిపోయి తర్వాత మళ్ళీ ప్రాణక్రియలు, ప్రాణాయామం, సూక్ష్మ యోగా క్రియలు చేస్తాం కాబట్టి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవంకి సంబంధించి ప్రతి నరాలకు సంబంధించి ప్రతి కీలకు సంబంధించింది కదలికలు జరుగుతుంటాయి। దానివల్ల వాటి లోపల ఉన్నటువంటి దోషాలు దూరం అవుతాయి। అదేవిధంగా ఈ సూత్రం కూడా ఉంది, శ్లోకం దహ్యంతే ధ్వాయమానానాం ధాతునాం హి యథామలాహ తదేంద్రియానాం దహ్యంతే దోషాహ ప్రాణస్య నిగ్రహాత్ అని ఒక చిన్న మనుధర్మశాస్త్రం లోపల ఒక చక్కటి శ్లోకం। అయితే దాంట్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువును తయారు చేయాలనుకుంటే బంగారం కానీ వెండి కానీ ఏదైనా ఎనీ बड़ा पहाड़ में खातून का कत्ल की वारदात से इलाके में सनसनी। वर्नी पुलिस स्टेशन के हुदूद में बड़ा पहाड़ में शाहीन बेगम 38 साल के कत्ल की वारदात मंजर-ए-आम पर आई। जलालपुर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने इतवार के दिन शाहीन पर चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। शाहीन बेगम को 108 एम्बुलेंस में निजामाबाद सरकारी दवाखाना लाया गया, जहां पर जेर इलाज रहते हुए वो जानबर न हो सकी। एसआई अनिल रेड्डी ने बताया कि इस जिम्मन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। इख्तिताम से खबर एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की सिमत गामसर। बालकोना में जदीद तामीरशुदा पुलिस सर्कल इमारत का वजीर दाखिला और रियासती वजीर ने किया इफ्तिताह। रंगों का त्योहार होली, जिला भर में होली की धूम, रंग लगाते हुए पेश की गई होली की मुबारकबाद। ईद
आपसी इत्तेहाद और भाईचारगी के साथ मनाए। अमनो अमान में हर कोई ताउन दे। शबे बारात को होली के पेश नजर पुलिस के वसी इंतजाम। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर। हल्का बोधन में बोधन मेरे शकीला में की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार इनेकाद। फलाही प्रोग्राम वो केक काटते हुए जन्मदिन की कायदीन ने दी मुबारकबाद और पेश की नेक तमन्नाएं। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से और देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।